नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और आप रेडियो उड़ान पर ट्यून इन हो चुके हैं, जहां पर आप सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज में ये खास न्यूज एंड अपडेट शो, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के तहत हम सुनते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और ताजा तरीन खबरें, जिसका के सीधा लाभ आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ हम इस शो के दौरान सुनते हैं DEPWD MSJE की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, आजकल दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। नियमित और सही मात्रा में पानी पीने से शरीर को कई तरह के नुकसानों से बचाया जा सकता है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। तो दोस्तों, आप जरूर रखें अपनी बॉडी का ख्याल, लेकिन आपकी माइंड का ख्याल रखने के लिए हाजिर है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर आप सुनते हैं मनोरंजन से भरे, अपडेट्स से भरे कई ऐसे प्रोग्राम्स जिनका सीधा लाभ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आप अगर रेडियो उड़ान को लाइव सुनना चाहते हैं तो आप इसे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट के माध्यम से भी सुन सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.radioudan.com। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कृपया इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप तुरंत डाउनलोड करें और रेडियो उड़ान के मनोरंजक प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं। दोस्तों, हम आपके लिए रेडियो उड़ान के रीसेंट अपडेट्स साझा करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा लिंक्डइन पेज के माध्यम से भी, तो इन्हें जरूर फॉलो करें और रेडियो उड़ान के बारे में भी अपडेटेड रहें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको जरूर याद दिला दें कि अब आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं श्रवण लाइब्रेरी के साथ। अगर आपकी इंटरनेट सेवा बंद है तो आप फोन के माध्यम से भी रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं। दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी कि NAB की तरफ से इस पहल के माध्यम से आप रेडियो उड़ान को टेलीफोन पर लाइव भी सुन सकते हैं। अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो डायल करें 08071175215 पर। याद रहे 08071175215 पर। बहरहाल, आज के प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो से कहा, एक्सेसिबिलिटी को सुधारो या देश से बाहर निकलो। ट्रेन में अब वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और महिलाओं को पहले मिलेगा लोअर बर्थ। सुनेंगे पूजा खेड़कर केस पर एक अपडेट। उत्तराखंड के दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय ने किया कमाल, रेस वॉर्स इंडिया चैंपियनशिप में हासिल किया पहला स्थान। TMC सांसद सागरिका घोष ने उठाया थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का मुद्दा राज्यसभा में। दिव्यांग बच्चों ने किए गजब की कलाकारी, फूलों की पंखुड़ियों से बनाया गुलाल। योगी सरकार ने बनाया दिव्यांग बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल। सिरसा में हुआ इंडिया व्हीलचेयर क्रिकेट T20 मैच शुरू। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर सुनते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो कंपनी से कहा है कि ढंग से काम करो या फिर भारत से बाहर निकल जाओ। लेकिन आखिर रैपिडो पर क्यों इतना भड़क गई दिल्ली हाईकोर्ट? तो दोस्तों, मामला ये है कि विकलांगों के लिए रैपिडो की एक्सेसिबिलिटी को लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिदायत दी कि या तो कंपनी अपने कर्मियों को सुधारे या फिर भारत के बाजार से निकल जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उसे आदेश दिया है कि वो अपने ऐप को विकलांगों के लिए उपयोग के योग्य बनाए, सुलभ बनाए, या फिर भारत में अपनी सेवाएं बंद कर दे। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक रैपिडो विकलांगों के लिए अपनी सेवाओं को पूरी तरह से आसान और सुलभ नहीं बनाता है,
तब तक उसे भारत के बाजार में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी के आंतरिक ऑडिट में रैपिडो ऐप में 170 एक्सेसिबिलिटी की कमियां पाई गई हैं। इन कमियों को सुधारने के लिए कोर्ट ने कंपनी को 4 महीने का समय दिया है। तो दोस्तों, इसके उत्तर में रैपिडो कंपनी ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि वे भारत में एक छोटा स्टार्टअप है और उसके पास पर्याप्त फंड्स ही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। दरअसल 2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि रैपिडो ऐप का नेविगेशन विकलांगों के लिए बहुत ही कठिन है और ये एक्सेसिबिलिटी के मानकों को पूरा नहीं करता है। याचिकाकर्ताओं के वकील राहुल बजाज ने मीडिया को बताया कि रैपिडो ने अदालत में एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें के चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के आंतरिक ऑडिट में भी ऐप में 81 बड़ी एक्सेसिबिलिटी की कमियां सामने आई थी, जो विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप का इस्तेमाल इतना मुश्किल बना रही हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? तो दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद रैपिडो पर भारी दबाव बन गया है। यदि कंपनी जल्द ही अपनी ऐप को विकलांगों के अनुकूल नहीं बनाती है तो उसे अपनी सेवाएं सस्पेंड करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से। तो अब ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग जनों को पहले मिलेगा लोअर बर्थ। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रेलवे ने महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए लोअर बर्थ की सुविधा शुरू की है। भारतीय रेलवे की नई पहल का खुलासा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि इस पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए लोअर बर्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत रेलवे में अब महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए लोअर बर्थ यानी कि निचली सीट उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ये नई व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए लोअर बर्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि लागू हुई नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ पहले आवंटित किया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को यदि वे बर्थ के बारे में कोई विशेष चयन नहीं करते हैं तो स्वचालित रूप से निचली बर्थ आवंटित की जाएगी, बशर्ते की उपलब्धता हो। इसी क्रम में अब से नई व्यवस्था के तहत लोअर बर्थ के लिए आरक्षित कोटा होगा। इसके तहत स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6 से 7 निचली बर्थ, एसी में प्रति कोच 4 से 5 निचली बर्थ, 2 एसी में प्रति कोच 3 से 4 निचली बर्थ भी रिजर्व की जाएंगी। ये प्रावधान ट्रेनों में कोचों की संख्या के आधार पर लागू किया जाता है ताकि यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिल सके। दोस्तों, अब बारी है पूजा खेड़कर केस पर एक अपडेट जानने की। मैं ओबीसी भी हूँ, दिव्यांग भी। आईएएस की एग्जाम में पूजा खेड़कर के इस चित भी मेरी पट भी मेरी जैसी दलील पर जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर से मंगलवार को कहा कि उन्हें एक सामान्य उम्मीदवार और एक दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अलग अलग अवसर नहीं मिल सकते। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पूजा खेड़कर पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगता कोटा का लाभ उठाने का आरोप है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूजा खेड़कर की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है, क्योंकि उनके वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को खेड़कर को प्रदान किए गए गिरफ्तारी से संरक्षण को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र तैयार करने के कथित प्रकरण में शामिल बिचौलियों की पहचान करने के लिए खेड़कर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।
खेड़कर की ओर से पेश हुई अधिवक्ता बीना माधवन ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने की उनकी इच्छा से अवगत कराया गया। न्यायमूर्ति शर्मा ने एएसजी राजू से कहा कि यदि आप बिचौलियों की पहचान करना चाहते हैं तो वे खेड़कर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हों। इस पर राजू ने दलील दी है कि हम उन्हें हिरासत में लेना चाहते हैं, अन्यथा वे इसमें शामिल बिचौलियों की पहचान का खुलासा नहीं करेंगी। दोस्तों, आपको एक बार याद दिला दें कि अभी तक इस केस का रिजल्ट नहीं निकला है। खेड़कर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है। हालांकि उन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं लक्सर से। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित रेस वॉर्स इंडिया 2025 चैंपियनशिप रेस वॉर्स इंडिया चैंपियनशिप 2025 F1 ट्रैक एडिशन S1 में लक्सर के दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने कमाल कर दिया। उन्होंने 1200 सीसी इंजन स्टॉक कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही एथलेटिक्स और मोटर स्पोर्ट्स में दिग्विजय के मेडल की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के लक्सर के दाब की कला गांव निवासी दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय सिंह का चयन राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स इवेंट रेस वॉर्स इंडिया के एडिशन S1 के लिए हुआ था। ये रेस 16 मार्च को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के फॉर्मूला 1 ट्रैक पर आयोजित हुई। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि देश भर से इसमें 65 प्रतिभागी शामिल हुए थे। 2.5 किलोमीटर की इस रेस को दिग्विजय ने 1 मिनट 40 सेकंड्स में पूरा किया। फ्रेंड्स, इस रेस में दिग्विजय ने तो पहला स्थान हासिल किया है, जिससे कि एथलेटिक्स और मोटर स्पोर्ट्स में उनके कुल मेडल्स की संख्या अब बढ़कर हो गई है 60। दिग्विजय सिंह बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग है, लेकिन वे कार दौड़ाने में माहिर हैं। वो सामान्य लोगों के साथ प्रतियोगिता में कार दौड़ाते हैं, जिससे कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वे सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोटर स्पोर्ट्स में 4 विश्व रिकॉर्ड और 2 इंडिया रिकॉर्ड समेत एथलेटिक्स में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 59 मेडल प्राप्त कर दिग्विजय सिंह लश्कर एवं उत्तराखंड का मान बढ़ा चुके हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग दिग्विजय सिंह को सम्मानित कर चुके हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है।
इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं टीएमसी सांसद सागरिका घोष जी ने राज्यसभा में जो मुद्दा उठाया है उसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए क्या कहा। Sagarika Ghosh, need for robust blood transfusion laws for those battling thalassemia and sickle cell anemia. Thank you, sir. Sir, the country faces serious shortages in the supply of healthy, uninfected blood. Many are in danger of serious health risks of contracting diseases from infected blood through blood transfusions. Blood banks are under enormous pressure and often fall short of healthy blood. The country requires 14.6 million units of blood annually, yet faces a shortfall of around 7 million units each year. This is extremely worrying as countless lives, particularly those infected with sickle cell anemia and thalassemia, depend on access to safe, uninfected blood. There have been reports of shortages of the life-saving drug for thalassemics, Desferal. India has 150,000 individuals diagnosed with thalassemia major who depend on regular blood transfusion for their very survival. Blood transfusion services are fragmented and contain many inefficiencies. Those who are fortunate enough to receive transfusions sometimes contract HIV. So, there is a notable and growing reluctance in India for citizens to donate blood. It is vital to spread awareness and to educate people on the benefits of blood donation. If we donate, the donor's health can improve after blood donation by the stimulation of new blood cell production and maintenance of healthy levels of iron. Sir, by way of parenthesis, I can say that the device of 0 hour allows us to raise these urgent people's issues. We also have the device of Rule 176, sir, which can allow us to raise the vital issue of voters' rights and the duplicate epic card. Sir, I just want to say, please allow 176 also, sir. There is no sir, nothing. When you speak on the subject, that will only go. No. Want to Dr. Anil Sukhdev, sir, I want to. Please speak on the subject, Sagarika ji. You know, if you speak on the subject, that will go on the record. Otherwise, no. Yes, sir. Sir, I want to request the government, through you, I want to request the government on the urgent need for a comprehensive new national blood law that emphasizes voluntary blood donation and implements stringent blood screening protocols, including the NAT. This would significantly reduce the risk of contracting HIV and hepatitis through infected transfusions of blood. Unless this is done, those requiring blood transfusions will continue to face life-threatening risks. So a stark example of this was when 23 children contracted HIV because they were given infected blood through blood transfusions. Access to safe blood is a cornerstone of modern healthcare, playing an essential role in the care and survival of countless citizens. दोस्तों खबर सुनते हैं हरियाणा सिरसा से।
सिरसा के JCD में व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया द्वारा 2 दिवसीय इंडिया व्हील चेयर क्रिकेट T20 मैच शुरू किया गया। T20 इंडिया A व T20 इंडिया B की टीम के बीच ये मैच हुआ। हरियाणा में पहली बार सिरसा जिले में दिव्यांगों की T20 सीरीज का आगाज किया गया। JCD के महानिदेशक डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से दिव्यांग खिलाड़ियों की टीमें आई हुई हैं। उनके बीच सुबह से मुकाबले शुरू हुए। नेपाल के साथ होने वाले मैच में इस मैच में चयनित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान वीर संधू व हरियाणा जीप क्लब से डॉक्टर वरुण गोदरा विशेष रूप से प्रतियोगिता के लिए पहुंचे थे। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने मैच खेले। इस दौरान जिला परिषद चेयरमैन कर्ण चौटाला भी मैच देखने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, खबर सुनते हैं होली से जुड़ी। इंडस्ट्री में गुलाल बनते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन जब दिव्यांग बच्चे अपने हाथों से अपनी मेहनत से गुलाल बनाए तब वो गुलाल महज गुलाल नहीं रह जाता, उसमें प्रेम का रंग ऐड हो जाता है, जिसकी महक आसानी से नहीं जा सकती। ऐसा ही कुछ अद्भुत कारनामा कर दिखाया जबलपुर के कुछ बच्चों ने, जहां पर मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित दिव्यांग बच्चों ने हर्बल गुलाल बनाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। खास बात तो ये है कि दिव्यांग बच्चों ने हर्बल गुलाल फूलों की पंखुड़ियों से बनाया था। जबलपुर शहर की एक सामाजिक संस्था ने दिव्यांग बच्चों को गुलाल बनाने की ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद दिव्यांग बच्चों ने मंदिरों से फूल इकट्ठा किए और उन्हें बाकायदा सुखाया। जब फूल सूख गए तब फूलों की पंखुड़ियों को पीसकर खुशबूदार हर्बल गुलाल बनाया गया, जिसकी ब्रांडिंग बाजार में की गई और अब इसी हर्बल गुलाल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिससे कि दिव्यांग बच्चों ने कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनने का अनुभव भी लिया। एक बच्ची शिवानी साहू ने बताया कि गुलाल बनाने में उन्हें काफी मजा आया। हरे, पीले, लाल और नीले रंगों के गुलाल बनाए गए और इन्हीं गुलाल से होली भी खेली गई। पहले लगता था कि इन्हें बनाना बहुत कठिन है, लेकिन जो काम जितना कठिन लगता है उतना ही सरल भी हो सकता है। दोस्तों, इन सभी बच्चों ने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का अनुभव किया। आपको ये भी बता दें कि विकलांग सेवा भारती संस्था पिछले 36 वर्षों से ट्रेनिंग देने का काम कर रही है, जहां पर दिव्यांग बच्चे रक्षाबंधन पर राखी, होली पे रंग गुलाल और दिवाली पे दिए बनाने का काम करते हैं और दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई ये तमाम चीजें बाजार में बेची जाती हैं। लिहाजा दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल को जबलपुर के कलेक्ट्रेट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में स्टॉल्स लगाकर बेचा गया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं यूपी से। यूपी की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में 1.30 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक सरकारी स्कूल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 19 मार्च को किया गया। यूपी की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में काम कर रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह स्कूल का उद्घाटन करेंगे, जो राज्य में स्कूल के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छात्रों को वैश्विक स्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड्स और लैब तथा शिक्षा सुविधाओं से लैस किया गया है। बयान में बताया गया कि वर्तमान में 90 छात्र एनरोल्ड है और सरकार का लक्ष्य आगामी सत्र में एडमिशन को बढ़ाकर 150 से ज्यादा करना है। इस पहल का मकसद सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों के बराबर उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे कि सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित हो सके। स्कूल में सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए क्लास में डिजिटल बोर्ड्स हैं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें कि आरओ का शुद्ध पेयजल और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स हैं। स्कूल को दिव्यांगों के अनुकूल डिजाइन किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, रेलिंग्स और सहायक उपकरण मौजूद है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल को ग्रीन स्कूल मॉडल के अनुसार निर्मित किया गया है, जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाया गया है।
आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कक्षा में 2 दरवाजे बनाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्रों को आसानी से निकाला जा सके। मिड डे मील के लिए भी अलग से एक भवन तैयार किया गया है जहां पे छात्र आराम से बैठकर भोजन कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में खेल कूद और लैब की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे कि बच्चे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से अपनी व्यावहारिक शिक्षा को भी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आरजे गौरी आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के इस सेक्शन में, जिसका नाम है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन, जिसमें कि हम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज यानी कि 21 मार्च 2025 के दिन आयोजित किया गया इस साल का पर्पल फेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम अपने अगले शो में जरूर शामिल करें। तब तक आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ने पिछले पूरे हफ्ते पर्पल फेस्ट से जुड़ी अपडेट्स काउंटडाउन के माध्यम से सोशल मीडिया पर साझा की, ताकि समय रहते लोगों को याद दिलाया जा सके और फटाफट आप अपनी बुकिंग्स का ध्यान रख सके। इसीलिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आपको बार बार इस आयोजन के बारे में याद दिलाते रहे। दोस्तों, पर्पल फेस्ट इस बार मनाया गया अमृत उद्यान में और इस आयोजन में कई एक्टिविटीज शामिल थी, जैसे कि पर्पल स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, पर्पल एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप्स, पर्पल बुक्स, मूवीज एंड कैनवास, पर्पल कल्चर फेस्ट, पर्पल कलाइडोस्कोप और फूड स्टॉल्स भी। पर्पल फेस्ट में एंट्री से जुड़ा स्कैन कोड भी डिपार्टमेंट समय समय से साझा करते आए हैं, जिसके माध्यम से पर्पल फेस्ट में आने वाले सहभागियों की सहूलियत हो सके। दोस्तों, पर्पल फेस्ट के बारे में बाकी जानकारी हम अगले शो में जरूर कवर करेंगे। तब तक सुनते हैं कि अपनी अन्य पोस्ट्स में डिपार्टमेंट ने क्या लिखा है। वे लिखते हैं #UDID मोबाइल ऐप व्यक्तिगत वितरण प्रबंधन करने, खोए या समाप्त हो चुके कार्ड को संभालने और आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करता है। उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए OTP के माध्यम से प्रमाणीकरण के साथ आसानी से अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। ऐप उपयोगकर्ताओं को प्रस्थापित करने का अनुरोध करने और समाप्त हो चुके कार्ड को नवीनीकृत यानी रिन्यू करने की भी अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता UDID कार्ड आवेदन पत्र, रसीदें और मेडिकल डायग्नोस्टिक शीट सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस के साथ ऐप आवश्यक सेवाओं तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे कि खाता और दस्तावेज प्रबंधन सरल हो सके। #UDID कार्ड, #मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि फटाफट आप भी डाउनलोड कर लीजिए UDID ऐप को। इसके माध्यम से आपको मिल सकती है जरूरी सहूलियत, जिसे ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट साझा करते हैं और लिखते हैं अपडेट नेम, अपडेट आधार नंबर, अपडेट डेट ऑफ बर्थ, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट ईमेल ID, सरेंडर कार्ड, लॉस्ट कार्ड या कार्ड नॉट रिसीव्ड, डाउनलोड एप्लीकेशन, डाउनलोड रिसीट, download your e-disability certificate, download your e-UDID card, doctor's diagnosis sheet। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बताते हैं कि पर्पल फेस्ट 2025 में भारतीय फिल्म उद्योग के बेहतरीन निर्देशकों में से एक तुषार हीरानंदानी जी से मिलने का मौका दिया गया, जहां के श्री तुषार जी ने निर्देशन की बारीकियों के बारे में बताया और एक अद्भुत सत्र लिया। समावेशिता सशक्तिकरण का उत्सव पर्पल फेस्ट 2025। दोस्तों, इस बार के पर्पल फेस्ट में आपके पास एक और मौका था लेंस के माध्यम से दुनिया को देखने का। पर्पल फेस्ट में फोटोग्राफी की कला में गोता लगाने का। फोटोग्राफर से मिले। इस सत्र के दौरान प्रसिद्ध फोटोग्राफर विकी रॉय से मिला जा सकता था, जहां के वे कैमरा के रहस्यों को उजागर कर रहे थे और लेंस के पीछे की अविश्वसनीय कहानियां साझा कर रहे थे। सीखने, तलाश करने और प्रेरित होने के लिए ये मौका बहुत अच्छा था।
अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बताते हैं कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। इटली के ट्यूरिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में जीते 33 पदक। विभाग इन खिलाड़ियों के लिए बड़े ही गर्व से लिखते हैं, द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, इसी के साथ बड़े ही गर्व से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस इवेंट से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी इन सभी विजेता खिलाड़ियों के साथ एक ही तस्वीर में नजर आते हैं। सभी खिलाड़ियों के चेहरों पर मुस्कान और जीत की खुशी साफ देखी जा सकती है। इसी के साथ अन्य तस्वीर में पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ वार्तालाप करते हुए नजर आते हैं, जिसमें के चेहरों पर हंसी और खुशी साफ झलकती है। इसके साथ आइए सुनते हैं डिपार्टमेंट के तरफ से आती हुई ये अगली अपडेट भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी ISLRTC ने मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए 259 नए ISL संकेत लॉन्च किए हैं। 18 मार्च 2025 को मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए 259 भारतीय सांकेतिक भाषा ISL संकेतों के लॉन्च की घोषणा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री मनमीत कौर नंदा ने सम्मानित किया। उपस्थित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे श्री कुरुश ईरानी, अध्यक्ष और CSR के समूह प्रमुख बजाज फिनसर्व लिमिटेड BFL, सुश्री अमन कौर, उप राष्ट्रीय प्रमुख CSR BFL, सुश्री सुरभि पाटिल, प्रबंधक CSR BFL, डॉक्टर लक्ष्मी शंकरन, उप निदेशक प्रशिक्षण और अनुसंधान, बरगद अकादमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ BALM, श्री शशांक अवस्थी, सह संस्थापक V शेष, सुश्री राशि सोमन, संस्थापक टीम सदस्य V शेष। इस पहल को V-शेष लर्निंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जिसे कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड BFL द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें BALM चेन्नई से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता और ISLRTC द्वारा प्रदान की गई ISL विशेषज्ञता शामिल थी। दोस्तों, इस पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दों के लिए नए ISL संकेतों तक पहुंचे ISLRTC की शब्दकोश वेबसाइट भी इस समय वे साझा करते हैं, जो कि है divyangjan.depwd.in/ISLRTC/। दोस्तों, इसी के साथ आप चेकआउट कर सकते हैं ISLRTC का YouTube चैनल भी, और इसी के साथ आप नोट कर ले कि आप साइन लर्न ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर बाधाओं को तोड़ें और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अधिक सुलभ बनाएं। तो दोस्तों, आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन यहीं तक था। आशा करते हैं कि इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जरूर पहुंची होगी और जिसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। अगली बार पर्पल फेस्ट के डिटेल्स के साथ इसी शो के दौरान मिलेंगे और जायजा लेंगे डिपार्टमेंट ने कवर की हुई इम्पोर्टेंट अपडेट्स का। तो दोस्तों, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो से कहा, एक्सेसिबिलिटी को सुधारो या देश से बाहर निकलो। ट्रेन में अब वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और महिलाओं को पहले मिलेगा लोअर बर्थ। सुनेंगे पूजा खेड़कर केस पर एक अपडेट। उत्तराखंड के दिव्यांग खिलाड़ी दिग्विजय ने किया कमाल, रेस वॉर्स इंडिया चैंपियनशिप में हासिल किया पहला स्थान। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने उठाया थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का मुद्दा राज्यसभा में। दिव्यांग बच्चों ने किए गजब की कलाकारी, फूलों की पंखुड़ियों से बनाया गुलाल। योगी सरकार ने बनाया दिव्यांग बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल। सिरसा में हुआ इंडिया व्हीलचेयर क्रिकेट T20